नमस्कार। आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितिया का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के ऊपर से सारे संकट टल जाते हैं। यह महापर्व आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती है और नवमी तिथि पर पारण करती है। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनी जाती है जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोखर था, जिसमें एक सियारन रहती थी। चील और सियारन में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीवतवाहन भगवान की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहाँ मौसम खराब होने लगा। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। तब सियारन को भूख लगने लगी। मुर्दा ठीक तरह से जल नहीं पाया था, अतः मुर्दे को देखकर वो खुद को रोक न पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया। उसका व्रत टूट गया, पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शिलावती रखा गया। शिलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी नगर के राजा मलाई केतु के साथ हुई। अब कपूरावती कंचनवती नगर की रानी बन गई। भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से शिलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शिलावती के सभी 7 पुत्रों को का सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा करके उनके सिर पर सिर रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शिलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसमें सभी में जान आ गई और शिलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वह फल में बदल गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शिलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बातें बता दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और पछतावा हो रहा था बहुत ज्यादा। भगवान जीवतवाहन की कृपा से शिलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जीवतवाहन भगवान जैसे आपने शिलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही सभी माँ के संतानों की रक्षा करे। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा कीजिएगा। बोलो जीवतवाहन भगवान की जय।